नाम का ऑपरेशन है ना, एक नया ऑपरेशन है विच इज कॉल्ड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इसका सिंबल कुछ ऐसा हो, दिस इज द सिंबल, यहाँ पे ऐसा भी सिंबल फॉर फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है। इफ आई से 4 फैक्टोरियल, if I say 4 factorial, it is written like this or it may be written like this. ये दो तरीके हैं लिखने। 4 फैक्टोरियल का सिंपल सा मीनिंग क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू विच इज इक्वल टू, वेरी सिंपल। मतलब जो भी फैक्टोरियल होगा, अगर 10 फैक्टोरियल तो 10 से लेके 1 तक सारे नंबर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, राइट। सो अगर मैं बोलता हूँ n फैक्टोरियल, सो n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। फैक्टोरियल सिर्फ नेचुरल नंबर का ही होगा, या होल नंबर का भी बोल दो, चलो होल नंबर का। फैक्टोरियल सिर्फ होल नंबर का हो, तो n मस्ट बी अ होल नंबर, देन n फैक्टोरियल, हाँ जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। जीरो फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन ना, जीरो फैक्टोरियल वो जब आप आगे पढ़ोगे फैक्टोरियल हम क्यों पढ़ रहे हैं, अभी तो हम फैक्टोरियल पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं वो आगे की एक्सरसाइज में समझ लेंगे, राइट। तब मैं बताऊंगा जीरो फैक्टोरियल 1 के, जब हम आगे का एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब। n factorial will be equal to what? n into n minus 1 into n minus 2 and so on up to, right? तो अगर मैं बोलता हूँ 1 factorial, आंसर हो जाएगा सिंपली 1। if I say 2 factorial, आंसर हो जाएगा 2 into 1 that is 2। अगर मैं बोलता हूँ 3 factorial, तो 3 factorial is equal to 3 into 2 into 1 which is equal to 6। if I say 4 factorial, 4 factorial is equal to 4 into 3 into 2 into 1 which is equal to 24। मतलब सिंपल है ना, इसी 6 में 4 मल्टीप्लाई कर दो। if I say 5 factorial, तो 5 मल्टीप्लाई 1 है, इसी 24 में 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 24 में 5 मल्टीप्लाई कर देना 120। if I say 6 factorial, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which is equal to 720। एटलीस्ट यहाँ तक तो याद है, इतने वैल्यूज तो याद ही रहो। अब अगर मुझे 7 फैक्टोरियल निकालना है तो 720 इंटू 7 मल्टीप्लाई करना है। 8 फैक्टोरियल निकालना तो 720 इंटू 7 इंटू 8 करना है, बट एटलीस्ट इतनी वैल्यूज तो याद है, ठीक है। एंड ऑल्सो रिमेंबर, एक चीज और याद रखना, जीरो फैक्टोरियल। देखो ये 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, समझो मैं तुमको बोलता हूँ कि भाई ये 2 पेन, 2 अलग अलग पेन, आपको पेन सेलेक्ट करना है। हाउ मेनी डिफरेंट वे यू कैन सेलेक्ट, ठीक है। दिस इज 1 वे, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन सेलेक्ट आउट ऑफ 2, हाउ मेनी डिफरेंट वे यू कैन सेलेक्ट 1, एक तरीका, दूसरा तरीका, तो हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट। पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया फिर इसको सेलेक्ट किया, और पहले इसको सेलेक्ट किया फिर इसको सेलेक्ट किया, ये डिफरेंट है कि सेम। ऐसे अलग अलग तरीके के सिलेक्शन जो हमको आगे क्या करना है, सीखना है। तो अगर एक ही पेन है तो मैं कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, 1 फैक्टोरियल 1। अगर एक भी पेन नहीं है तो मैं कितने तरीके से सेलेक्ट, कुछ नहीं सेलेक्ट करूंगा, वो भी तो एक है। तो जीरो क्वांटिटी में से मुझे जीरो ही सेलेक्ट करना है, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। Nothing is given and I have to select nothing is also one way of doing a particular task, ठीक है। Nothing is given and out of nothing I have to select nothing, zero factorial is equal to 1, ठीक। तो ये याद रखना, out of nothing
one way, that is you will not select anything. Check is also one way, that's why इसको ठीक है. अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखो जो बहुत सिंपल सी चीज है. अगर मैं बोलता हूँ 8 फैक्टोरियल या चलो 8 फैक्टोरियल, मैं बोलता हूँ से 10 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल will be equal to what? 10 into 9 into 8 into 7 और ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे. अगर मैं 10 को अलग कर देता हूँ तो मुझे ये बताओ 9 से लेके 1 तक, मतलब 9 8 7 6 5 4, क्या मैं इसका 9 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ, है ना. मतलब 10 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 10 into 9. अगेन दिस 9 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 9 8 7 6. तो ये अगर मैं 8 से काउंट करूँ, 8 से लेके 1 तक, ये क्या होगा. मतलब 10 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल. सिमिलरली मैं 10 फैक्टोरियल को 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ. मतलब मैं किसी भी बड़े नंबर को किसी भी छोटे फैक्टोरियल में राइट. तो ये याद रखना, ये मेथड कई जगह काम आएगा सॉल्यूशन करते वक्त. और क्या मैं किसी मतलब क्या मैं 10 फैक्टोरियल को 11 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ. अगर मुझे 10 फैक्टोरियल को 11 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकता हूँ. मतलब मैं अगर इनटू कर रहा हूँ तो मैं डिवाइड भी कर दूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय दैट टू मेंटेन द इक्वालिटी. हाँ, तुम तो सही बोल रहे हो कि भाई अगर 11 मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन उसका आंसर और इसका आंसर सेम तो नहीं होगा. 10 फैक्टोरियल का आंसर अगर समझो है 20,000, इनटू 11 कर दिया तो आंसर तो 20,000 नहीं होगा. मतलब टू मेंटेन द इक्वालिटी अगर मैं 11 मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम 11 फैक्टोरियल. लेकिन अगर मुझे इक्वालिटी मेंटेन करनी है तो मुझे दोनों साइड 11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग. तो 11 into 10 फैक्टोरियल हो जाएगा डेफिनेटली 11 फैक्टोरियल. ये याद रखने वाली चीज है. नहीं, मैं बता रहा हूँ तो 11 जैसा है वैसा रहेगा. कभी कभी इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए दोनों साइड 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या. बट मेन चीज ये है कि अगर मुझे 10 फैक्टोरियल को 11 में कन्वर्ट करना है तो 11 मल्टीप्लाई, ठीक. तो वो 11 फैक्टोरियल का कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसा भी किया जा सकता है. वैसे इसका उतना जरूरत नहीं पड़ता, ये वाले कॉन्सेप्ट का ज्यादा जरूरत. ये हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन में कहीं प्रूव करने में भी कहीं काम. ठीक. चलो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, राइट. मैं सीधा ये थर्ड वाला सॉल्व कर रहा हूँ. ये तो आप ओरली सॉल्व कर लोगे. 3 फैक्टोरियल 6, 5 फैक्टोरियल 120. 6 into 120 कितना हो जाएगा? 720. थर्ड क्या दिया है? 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल. देखो अब मैं 12 फैक्टोरियल को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. मतलब 12 into 11 into 10 into 9 पूरा सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं है. मैं 12 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकता हूँ 12 into 11 into 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ. और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 10 फैक्टोरियल है. into 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2. इसके तो 1 से लेके 6 तक तो याद ही रहा. ये 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. 2 1 जा 2 6 जा, आंसर इज 6. राइट. चलो सिमिलरली फोर्थ वाला सॉल्व करो. फोर्थ वाला कौन सॉल्व. चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करो ये सॉल्व. इसमें से सेकंड वाला करो. थर्ड का सेकंड करो. मुझे क्या निकालना है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल निकालना है. n का वैल्यू 15, r का वैल्यू 12. चलो सॉल्व. मतलब ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इनटू 15 माइनस 12.
हाँ, 15 minus 12 is 3 factorial. Simple. क्या into? नहीं, factorial into नहीं होता. 2 factorial का into नहीं होता. वो तो सिंपल कट जाएगा नीचे. 15 factorial को हम लिख सकते हैं क्या? 15 into 14 into 13 into 12 factorial. डिनोमिनेटर में 12 factorial है और ये 3 factorial हो जाएगा. 3 factorial nothing but 6. ये 12 factorial कैंसिल. ये 3 6 ये 2 3 था. ये 7 था. 3 1 था. 3 5 था. तो ये हो गया 69. 5 और 7 35. 35 into 13. 5 into 7. 35 into 13. ठीक है ना. 7 30 की जगह 3 से कर दिया होगा. ठीक, सिंपल है. और यही फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का. ये किसका फॉर्मूला? आगे पढ़ोगे. ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, वो बाद में पढ़ेंगे. खैर वो पढ़ना है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. अच्छा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये. फैक्ट आप पढ़ना, आपको कॉम्बिनेशन है. जब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला में फैक्टोरियल आएगा तो पहले फैक्टोरियल तो पढ़ना है. पढ़ना आपको क्या है? परम्यूटेशन पढ़ना और कॉम्बिनेशन. लेकिन परम्यूटेशन में एक नया ऑपरेशन आने वाला है जिसका हम फैक्टोरियल है. तो फैक्टोरियल होता है क्या और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? फैक्टोरियल में कैंसलेशन कैसे होता है, कन्वर्जन कैसे होता है, ये एक्सरसाइज से फैक्टोरियल की प्रैक्टिस करवाना है. बट अपने आप में फैक्टोरियल के भी क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं. सिलेबस में तो ये भी मुझे इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है. देखो ये तो कंटिन्यूअस नंबर नहीं है. क्या है ये? इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 18. सबको अगर ध्यान से देखो तो ये 3 इंटू 1 है और ये 3 इंटू 2 है. ठीक, ये 3 इंटू 3 है. फिर क्या है? ये 3 इंटू 4, 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू. अब अगर ध्यान से देखो तो ये 1 2 3 4 5 6. अगर इसको एक साथ ले लो तो ये 6 साथ मिल जाएगा. तो मैं क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट में तो पहला वाला नंबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम. दूसरे ब्रैकेट में मैं ले लेता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6. अब देखो मल्टीप्लीकेशन में तो उल्टा भी चलता है ना. 6 5 4 3 2 1 बोल गया. 1 2 3 4 पढ़ गए तो ये क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल हो जाएगा. और ये इसको मैं 3 टू द पावर 6 को लिख सकता हूँ. 3 टू द पावर 6 इंटू 6 इज द राइट. इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे क्या है? 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12. अगर मुझे इसे 6 फैक्टोरियल इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? देखो यहाँ ध्यान से देखो. 12 11 10 9 8 7 6 फिर 5 4 3 2 1 आ जाए तो 12 फैक्टोरियल हो जाएगा. और 5 4 3 2 1 इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल. तो मैं इसमें अगर 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दूं तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा टू मेंटेन द इक्वालिटी. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय. तो ये हो जाएगा क्या? 12 फैक्टोरियल और नीचे से इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा. इसी को हमने इस अलग तरीके से डिनोट किया. इसके लिए मल्टीप्लाई के साथ साथ डिवाइड भी कर देना. इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही है. हमें कुछ चेंज नहीं किया बट हमने एक अलग तरीके से लिख दिया जैसे फैक्टोरियल. अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. कर सकते हो कि मैं करके बताऊं? ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ट्राई.
ये जो फर्स्ट वाला है ये n+1 है इज इक्वल टू 20n-1। इस n+1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ n+1, एक कम किया तो n, एक और कम किया तो n-1। ये दोनों कट गया। अब जो बचेगा वो क्या है, ये हो जाएगा n² प्लस n, और ये 20 को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, बट होल नंबर होना चाहिए। आंसर से वही लेना जो होल नंबर। इसको सॉल्व करने से आपका दो वैल्यू आएगा, एक तो आया n=4 एंड n=-5, है ना। अगर मैं यहाँ पे -5 डाल दूंगा तो ये -4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और माइनस का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है, राइट। सो देयरफॉर n cannot be equal to -5, 4 is your answer। सिमिलरली अगर मैं ये सेकंड वाला बोलूँ, बहुत सिंपल है। देखो ऐसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। मतलब मैं ये 5 फैक्टोरियल की जगह 120 लिख दूँ, 6 फैक्टोरियल 720, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, आंसर तो वैसे भी आ जाएगा। लेकिन मैंने बोला ना बहुत सारे तरीके हो सकते थे। एक तरीका ऐसा भी हो सकता है 5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/6 फैक्टोरियल। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसको मैंने अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 6/6 फैक्टोरियल, ये 1/6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/6। इस तरीके से लिखना थोड़ा सा ज्यादा आसान है। क्या 6 × 5 फैक्टोरियल 6, ठीक। मैं 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा, ऊपर बचेगा 6 + 1 इज इक्वल टू n/6 फैक्टोरियल। 6 कैंसिल हो गया, n इक्वल, ठीक। ऐसे बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। ऐसा भी कर सकता था मैं, ये वाले 6 फैक्टोरियल को कर देता 6 × 5 फैक्टोरियल, इस वाले 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कॉमन लेके कैंसिल कर देता, फिर बस का प्लस माइनस करके आ जाता। मेथड बहुत कुछ हो सकता है, यू कैन ट्राई एनी वन मेथड। देखिए यू हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल, ठीक। कैसे करेंगे, मतलब तुम LHS से करने की कोशिश करो। अगर मैं LHS से RHS लाने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन RHS से LHS बड़ी आसानी है। भाई ये n+1 को n में कर दो, n कॉमन आ गया, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। मैं किसको लूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि LHS से आंसर नहीं आएगा, आ सकता है। लेकिन अगर मैं RHS से जाऊंगा तो बहुत सिंपल है, n फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल दिया है ना, और इस साइड तो n फैक्टोरियल ही है, तो ये n+1 को मैं n फैक्टोरियल में कन्वर्ट करता हूँ, और n फैक्टोरियल कॉमन लूंगा तो डेफिनेटली आंसर आना ही चाहिए, है ना। ये n फैक्टोरियल को एज इट इज रहेगा, इसको मैं लिख देता हूँ n+1 × n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो जब हम कॉमन लेते हैं तो पूरा ऐसे भी भाई 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 × 9 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n × n-1 फैक्टोरियल। एक कम करना है ना, तो n+1 में एक कम करेंगे, n फैक्टोरियल कॉमन आया तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा n, दिस इज इक्वल टू n + × n फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल, ठीक। आसान था, बस अब वो होता है ना, कन्वर्जन वाला याद रखो, और ज्यादा करके हायर को लोअर में कन्वर्ट करने वाला, ये ज्यादा काम। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे करते हैं, तो
अगर 5 चीज में से मुझे कोई एक चीज सेलेक्ट करनी है तो हाउ मेनी डिफरेंट, 5 में से ये करेक्ट कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये 5 डिफरेंट। ये तो एकदम फंडामेंटल है, एकदम सिंपल सी चीज है। देखो अब एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 टाइप के प्रिंसिपल है। वन इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, and second is principle of addition. ठीक, मुझे बताओ अगर आपको 2 चीज करनी है, आपको 2 चीज करनी है, समझो कि आपको 500 रुपये मिले, उसमें से आप टी शर्ट भी खरीद सकते हो या शर्ट खरीद सकते हो। मान के चलोगे 500 रुपये का एक टी शर्ट है, 500 रुपये। हेलो, आपको शर्ट या टी शर्ट में से कोई एक ही चीज सेलेक्ट, आइदर शर्ट और टी शर्ट। समझो देयर आर 4 ऑप्शंस अवेलेबल, मतलब 4 टी शर्ट आपको पसंद है जिसमें से कोई एक आप ले सकते हो, और 6 शर्ट आपको पसंद है। 4 टी शर्ट में से एक टी शर्ट कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हो? ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। और 6 शर्ट में से अगर एक शर्ट सेलेक्ट करना है तो हाउ मेनी वेज? अगर मैं बोलता हूँ आपको टी शर्ट या फिर शर्ट में से कोई एक ही सेलेक्ट करना है तो हाउ मेनी वेज? सिंपल, 4 + 6 वेज। दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, ठीक, मतलब a thing can be done, a thing, या ऐसा बोलो first thing can be done, first thing can be done in m ways, and second thing can be done in n ways, ठीक, first thing can be done in m ways, second thing can be done in, then first or second thing can be done in m plus b, ठीक, सिंपल है, एकदम सिंपल है ये। और अगर फर्स्ट थिंग कैन बी डन इन m ways, सेकंड थिंग कैन बी डन इन n ways, थर्ड थिंग कैन बी डन इन r ways, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैन बी डन इन m plus n plus r, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब अगर मैं समझो मैं अपने इस एग्जांपल को चेंज कर दूं, समझो आपको टी शर्ट एंड जींस, टी शर्ट एंड शर्ट नहीं, आपको 1000 रुपए मिले हैं समझो, और आपको टी शर्ट एंड जीन्स का एक पेयर लेना है, मतलब सिर्फ टी शर्ट नहीं लेना है, एक टी शर्ट भी लेना है और एक जीन्स भी लेना है। सपोज देयर आर 4 टी शर्ट विच कैन बी सेलेक्टेड इन 4 डिफरेंट वेज, एक ही सेलेक्ट करना है आपको टी शर्ट, और समझो आपको 7 जीन्स पसंद आई जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए 7 डिफरेंट वेज पॉसिबल है। तो नाउ यू टेल मी टी शर्ट and jeans, one t-shirt and one jeans can be selected in how many? नहीं, ये हो जाएगा 4 into 6। टी-शर्ट T1, T2, T3, T4, शर्ट
for certain J's. J1, J2, J3, J4, J5, J6 और एक J7 भी आ गया. T1, J1 first, T1, J2 second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. T1 के साथ J1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 तरीके होंगे. T2 के साथ भी ऐसे ही 7 तरीके होंगे, क्योंकि एक ये भी है और एंड एक ये. मतलब आपको दोनों करना है, ये भी करना है एंड ये भी करना है. इसमें दोनों में से कोई एक करना है. या तो एक टी शर्ट खरीदना है या फिर एक सब 4+ से. यहाँ पे एक टी शर्ट भी खरीदना है एंड एक जीन्स, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो मल्टीप्लाई. मतलब बस इसमें इतना ही समझना है कि मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है. समझ में आया? मतलब दोनों में से हमको कोई एक ही चीज. हाँ, ये भी कॉन्सेप्ट जो परम्यूटेशन में, ये भी कॉन्सेप्ट काम आएगा आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में. पहले दो एक्सरसाइज से कॉन्सेप्ट. पहले एक्सरसाइज में तो एक नया आपने नोटिस ऑपरेशन सीखा. दूसरे में आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट सीखा. सेकंड एक्सरसाइज इसके ऊपर बेस्ड है, फिर आएगा आपका परम्यूटेशन. ठीक. तो if I say first thing can be done in m ways and second in n ways, then first and second हमको दोनों करना है. फर्स्ट भी करना है एंड सेकंड भी करना है. यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक. मतलब आपको 6 सब्जेक्ट में से कोई एक सेलेक्ट करना है, 5th सब्जेक्ट में से कोई एक सेलेक्ट करना है, या 5th एंड 6th दोनों करना है. क्या करना है? दोनों करना है कि दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है. तो अगर दोनों करना है तो m इंटू 3 हो गया, तो m इंटू n इंटू r. और जब तीनों में से कोई एक ही करना है तो प्लस. ये भी करना है एंड ये भी करना है एंड ये भी करना है. मतलब ये डिफरेंस है. एंड का मतलब क्या होता है कि ये भी करना है और ये भी करना है. और का मतलब क्या है? इन दोनों में से कोई एक ही करना है. या तो मैं ये कर सकता हूँ n बेस में, ये कर सकता हूँ m बेस में. दोनों मतलब दोनों में से कोई एक कर सकता हूँ m प्लस. ठीक, सिंपल है. तो कई बार वर्ड्स में प्रॉब्लम दिए होंगे, वर्ड्स में का मीनिंग या तो और होगा या तो एंड होगा, ये समझना. चलो देखो क्वेश्चन. इन अ क्लास, ये दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं होगा, विजिबल है. In a class there are 22 girls and 17 boys. First thing 22 में, second thing अगर मुझे एक गर्ल को सेलेक्ट करना है 22 में मैं कर सकता हूँ, एक बॉय को सेलेक्ट करना है. ठीक. The teacher want to select either girl or boy. Either और आगे ना एकदम क्लियरली, मतलब क्या लगेगा, एडिशन के मल्टीप्लिकेशन. तो वन सबसे पहले तो अ गर्ल आउट ऑफ कितनी टोटल गर्ल्स है? कितनी है टोटल गर्ल्स? Out of 22 can be selected in how many ways? 22 ways. और क्या सेलेक्ट करना है मुझे? अ बॉय आउट ऑफ कितने बॉयज है टोटल? 17 can be selected in 17 ways. ठीक. Therefore a girl or a boy can be selected in how many ways? 22 plus 17, that is 9 different ways. तो ये डिफरेंट बोलने की जरूरत नहीं होती है. अगर मैं वेज बोल रहा हूँ तो ये डिफरेंट. सिंपल क्वेश्चन. देयर आर 4 डोर्स इन अ लोटस टेम्पल. देयर आर 4 डोर्स, मतलब एक टेम्पल के 4 दरवाजे. ठीक. डोर नंबर 1, 2, 3. किसी से भी आप घुसोगे एक ही जगह आओ, किसी से भी जो आप घुसोगे पहुंचोगे वहीं. क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी वेज
कैन अ पर्सन एंटर द टेम्पल एंड लीव, मतलब दो चीज करनी है, एक एंटर और दूसरा लीव, लेकिन लीव भी कैसा बोल रहा है, डिफरेंट, जिस डोर से घुसा उससे नहीं निकला, ठीक। तो बहुत सिंपल है, कितने डोर हैं, एंटर इससे कर सकता है, इससे कर सकता है, इससे कर सकता है, इससे कर सकता है, हाउ मेनी वेज, फोर वेज। सो अ मैन या अ पर्सन can enter the temple from any of the four doors in four different, ये बार बार डिफरेंट बोलने की जरूरत नहीं, बोलना होता है लेकिन डिफरेंट ही होता है वे, ठीक। घुस गया, हाउ मेनी वेज, सिंस सिंस ये सिंस का सिंबल हुआ ना, सिंस he must leave temple, I mean क्या आ रही है चीज, from a different door, अब उसको इसको निकलना है डिफरेंट डोर से, मतलब जिस डोर से वो एंटर किया उससे तो नहीं निकल पाएगा, तो उस डोर को छोड़ दिया तो कितने डोर बचे, तीन। सिंस ही मस्ट लीव टेम्पल फ्रॉम अ डिफरेंट डोर, देयरफॉर ही कैन लीव फ्रॉम एनी ऑफ remaining three doors in how many ways, अब मुझे बताओ कि एंटर एंड लीव करना है कि एंटर और लीव, दोनों में से कोई एक चीज करना है कि दोनों करना है, दोनों करना है, एंटर भी करना है एंड लीव भी, therefore he can enter and leave lotus temple in पहला 4 ways, दूसरा 3 ways, that is well, different ways, ठीक। दिस इज योर फाइनल आंसर, सिंपल था, समझ में आया। एक ऑप्शन हमारा क्यों कम हो गया, पहले तो 4 था लेकिन एक ऑप्शन क्यों कम हो गया, क्योंकि उसी से नहीं निकलना, अगर ऐसा नहीं बोला होता तो एंटर 4 वेज, लीव 4 वेज, 4 and 4 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही, a tennis club consists of 8 boys 11 girls, in how many way can a mixed double team be chosen, देखो मिक्स्ड डबल टीम का मतलब क्या हुआ, दोनों, हाँ मतलब बॉय एंड गर्ल के बॉय और गर्ल, ठीक है ना। अब मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, सिंपल है, अ बॉय इन 8 ways, अ गर्ल इन 11 ways, हमको अ बॉय एंड अ गर्ल, क्योंकि मिक्स डबल टीम है, सिंगल प्लेयर की टीम नहीं है, मतलब एक बॉय चाहिए एंड एक गर्ल चाहिए, तो 8 into 11 88 ways, ठीक। मतलब पूरा जब सॉल्व करते वक्त ऐसे नहीं लिखते, पहले क्या लिखोगे, वन गर्ल आउट ऑफ 8 कैन बी सेलेक्टेड इन 8 ways, वन बॉय आउट ऑफ 11 कैन बी सेलेक्टेड इन 11 ways, देखो वन बॉय एंड अ वन गर्ल, टू फॉर्म अ मिक्स डबल टीम, वन बॉय एंड वन गर्ल। चलो नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 times, a coin is tossed how many times, 4 times, and the outcomes are recorded, how many different outcomes are possible, like when coin is tossed 1 time, how many possible outcomes, 2 outcomes, 2 outcome मतलब 2 ways, coin can fall in 2 ways, outcome that is add or, ठीक। अब हमने कितने कॉइन टॉस किए, therefore when 4 coins are tossed, या 4 coins are tossed, या coin is tossed 4 times, right, when, दोनों का मतलब वही होता है, लेकिन यहाँ जो दिया है when coin is
लॉस्ट 4 टाइम, तो हम पहले टाइम एंड दूसरा टाइम एंड तीसरा टाइम एंड चौथा टाइम के फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम और थर्ड और आएगा कि एंड आएगा ना, इसका मतलब तो एंड ही होता है ना. So therefore when coin is paused 4 times, this can be done in 2 into 2 into 2 into first coin का 2 ways, second coin का 2 ways, third coin का 2 ways, fourth coin का 2 ways. मतलब फर्स्ट टाइम में टॉस करने का 2, सेकंड में 2, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16 ways, that is 16 out. 16, right? अब ये 16 आउटकम क्या क्या हो जाएंगे देखो, चारों में हेड आ गया, हेड हेड टेल, 3 में हेड, या फिर हेड हेड टेल हेड, या फिर हेड टेल हेड हेड, या फिर टेल हेड हेड हेड, या फिर हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल. मैं बस तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक. फिर हेड टेल टेल हेड, टेल हेड टेल हेड, टेल टेल हेड हेड, ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे. ये मैंने पहले 4 हेड वाले लिखे, फिर 3 हेड वाले लिखे, फिर ये 2 हेड वाले लिखे, फिर इसके बाद 1 हेड वाला लिखूंगा, फिर 0 हेड, टोटल 16. ठीक. कभी कभी ऐसा बोल भी सकता है कि लिखो, ऐसे लिखने का तरीका ऐसा ही है, पहले 4 वाले लिखो, फिर 3 वाले लिखो, फिर 2 वाले लिखो, फिर 1 वाले लिखो, फिर 0. ठीक, उसका छूटता नहीं. चलो देखो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड. मीनिंग नहीं बोल रहा है, मीनिंग से कोई मतलब नहीं, ठीक है. विथ और विदाउट मीनिंग, विच कैन बी, ये यहाँ पे लिखा है कि विथ और विदाउट मीनिंग, ना भी लिखा हो तो डजंट मैटर. क्वेश्चन में ना भी लिखा हो तो मीनिंग हमको सोचना नहीं, ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड which can be formed out of the letter of the word honest. रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं होना है. तो देखो फर्स्ट लेटर अगर मैं सेलेक्ट करूंगा, फर्स्ट लेटर कैन बी सेलेक्टेड इन हाउ मेनी, ऑनेस्ट में 1 2 3 4 5 6 में से एक सेलेक्ट करना है, कितने वेज में 6. ठीक. नाउ सिंस रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन not allowed, तो second letter can be selected in 5 ways. क्यों 5 ways? भाई अगर मैंने पहले H को सेलेक्ट कर लिया तो अब मैं सेकंड में H को सेलेक्ट, तो कितना बचा? तो मैंने किसी भी एक को सेलेक्ट किया हो, एक ही तो कम होगा ना. तो मेरे सेकंड लेटर के लिए मेरे पास 5 ही तो लेटर अवेलेबल है, और थर्ड लेटर सेलेक्ट करने के लिए अब फर्स्ट और सेकंड 2 कम हो गए, तो कितने बचे? और फोर्थ के लिए अब मुझे तो सिर्फ 4 ही सेलेक्ट करने, therefore word can be, therefore 4 letter word can be formed. अब मुझे ये बताओ फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सारे करने के, चारों में से कोई एक ही करना है ना, तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा, will be equal to 6 into 5 into 4 into 3. अगर मुझे सारे के सारे 6 लेटर सेलेक्ट करने होते हैं तो फिर उसके आगे 2 वेज हो जाता, उसके आगे 1 वे हो जाता, और सबका मल्टीप्लिकेशन 6 into 5 दैट इज 6 फैक्टर. याद है कहाँ से फैक्टर? ये परम्यूटेशन है, यही क्वेश्चन परम्यूटेशन से भी कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन हम परम्यूटेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम परम्यूटेशन नहीं सीख रहे हैं, अभी ये तरीका है. ये पूरे एक्सरसाइज में हम सारे जो सारे के सारे क्वेश्चन है ना, परम्यूटेशन या फिर कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं, ये एक चीज सीख रहे हैं, ठीक है. कि मल्टीप्लिकेशन कब और ये कितना हो जाएगा, ये 30 120 360 डिफरेंट वर्ड्स हैं, राइट. बिल्कुल ऐसा ही है सेकेंड वाले में, क्या हो जाएगा
For a group photograph, 3 boys and 2 girls stand in a line. In all possible ways, photo could be taken if each photo corresponds to each such arrangement. तो हमको तीनों बॉयज में से तीनों को सेलेक्ट करना है ना. That can be done in 3 into 2 into 1 है ना. First boy in 3 way, second boy in 2 ways, third boy in 1 way. ठीक. और 2 गर्ल्स हैं, उनको भी तो सेलेक्ट करना है. सबको बाद में मल्टीप्लाई, हमको बॉय को भी सेलेक्ट करना है एंड गर्ल को भी सेलेक्ट करके अरेंज करना है. ठीक. 6 ways लिटिल सबको ही अरेंज करना है. कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है, एनी अरेंजमेंट कैन बी पॉसिबल. तो 120 डिफरेंट मेथड क्या दिया, 120 दिया, क्या दिया. है ना. अभी देखो इसमें से बॉय गर्ल तो ऐसा तो नहीं बोला कि एक बॉय एंड एक गर्ल, ऐसा तो नहीं बोला. पांचों को लेना है, पांचों को अरेंज करना है. डजंट मैटर कि वो गर्ल हो के बॉय. टोटल 5 है. 5 में से पहले को सेलेक्ट करेंगे 5 पे, दूसरे को 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1. दैट इज 5. डजंट मैटर कि वो गर्ल है कि बॉय, ऐसा थोड़ी बोला है. सबको अरेंज करना है. अगर ऐसा बोला होता कि भाई एक बॉय एंड एक गर्ल को खड़े करके अरेंज करना है, तो अलग बात है. ठीक. ओके. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 कैन बी फॉर्म. चलो ये वाला क्वेश्चन है 11 का फर्स्ट वन. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पेशल कंडीशन क्या दिया है, ऑल डिस्टिंक्ट अल्फाबेट. मतलब जिसको आपने फर्स्ट में सेलेक्ट कर लिया, सेकंड में वो नहीं. ठीक. वाले में क्या बोल रहा है, कार्ड्स के बारे में मालूम है क्या? डू यू नो कार्ड्स में क्या होता है, क्या नहीं होता? बताओ क्या क्या होता है कार्ड्स में. टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, और वो 4 अलग अलग कैटेगरी में बटे. 13 क्या है, फर्स्ट वाला हार्ट, 13 हार्ट, 13 स्पेड, 13 डायमंड एंड 13 क्या बोलते स्पेड. एक तो स्पेड होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है, और एक और क्या होता है, और एक कुछ होता है. चलो डायमंड, हार्ट, स्पेड, और एक क्या होता है वो आएगा बाद में. ठीक है. 13 होते हैं. सबका नंबर होता है 1 से लेके 10 तक होता है. फिर 3 पिक्चर कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग. और जो नंबर 1 होता है उसको एस. ठीक. मतलब 4 एस, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, और हर नंबर के भी 4 कार्ड. ठीक है. चलो अभी इतना सारा तो जरूरत नहीं, बट ये सारे इन सारी चीजों की जरूरत आगे आपको पड़ेगी. यहाँ पे तो सिंपली क्या बोल रहा है, 2 कार्ड ड्रॉ किया, 1 एट अ टाइम, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है. जो पहले क्या बोल रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट, और बाद में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज. देखो बहुत सिंपल है. अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट बोलता हूँ, 2 कार्ड सेलेक्ट करना है, तो फर्स्ट कर सकता हूँ मैं 52 वेज में, और सेकंड कर सकता हूँ मल्टीप्लाई. पहला कार्ड मैंने सेलेक्ट किया, 52 में से 52 में से एक कार्ड, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट. अगर विद रिप्लेसमेंट बोला तो पहला कार्ड मैंने 52 वेज में सेलेक्ट किया, फिर उसको वापस रिप्लेस करके वापस थोड़ा सा अरेंज करके फिर 52 कार्ड, 53 into 52. ठीक. सिंपल. मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा क्या 52. पहला कार्ड मैंने सेलेक्ट किया, कितने वेज में होगा, 52. फिर उसको वापस डाल दिया, फिर वापस दूसरा सेलेक्ट करूंगा तो फिर 52 है ना उसमें, फिर वापस डाल दिया. दूसरा कार्ड में वापस वही वाला भी आ सकता है. इसमें क्या किया, पहला कार्ड निकाल के रख दिया. अब जब मैं दूसरा सेलेक्ट करूंगा तो 51 ही है ना बचे हुए. दूसरे वाले मेथड में क्या किया, पहला कार्ड निकाला 52 में, अब इसको वापस रिप्लेस करके फिर ले रखा, तो पूरा 52 वापस हो गया. 52 में से कोई आ सकता, तो सेकंड में भी 52 का चांस. मतलब यहाँ पे रिपीट हो सकता है, यहाँ रिपीट नहीं, सिर्फ रिप्लेसमेंट या रिपीट. ठीक. तो ये समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन.
कुछ डाउट है इसमें? ओके चलो अब हम स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में परम्यूटेशन। ठीक है, देखो परम्यूटेशन का मतलब है ये जो अभी जो हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसकी जगह एक फॉर्मूला है, राइट? और फॉर्मूला क्या है? सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, इफ से आर ऑब्जेक्ट आर टू बी selected and arranged out of an object, then this can be done। मतलब समझ रहे हो? अभी हमने क्या किया था भाई, 26 अल्फाबेट में से 3 अल्फाबेट सेलेक्ट करके उसको अरेंज भी किया था। मतलब समझो मैंने ए बी सी किया तो ए बी सी एक है, बी सी ए एक है, सी ए बी एक है, बी ए सी अलग है, ए सी बी अलग है और सी बी ए अलग है। ये 6 अलग अलग तरीके ना, वही 3। मतलब मैंने 3 सेलेक्ट किया और उसको अरेंज भी किया। कैसे किया था मैंने? फर्स्ट लेटर कैन बी सेलेक्टेड इन 26, सेकंड लेटर कैन बी सेलेक्टेड इन 25, थर्ड लेटर कैन बी सेलेक्टेड इन, ऐसे ही किया था ना एक क्वेश्चन अभी। मैंने 3 लेटर को क्या किया था, 6 में से सेलेक्ट किया था, सेलेक्ट करने के बाद क्या किया था, अरेंज किया था। 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अरेंज किया, 3 लेटर को सेलेक्ट करके विदाउट रिपीटेशन, है ना? 3 कार्ड को सेलेक्ट किया और उसको अरेंज किया। हाउ मेनी वेज? यही तो किया था ना। तो आर ऑब्जेक्ट्स हैज टू बी सेलेक्टेड एंड अरेंज। सिर्फ सेलेक्ट नहीं करना है, सेलेक्टेड एंड अरेंज आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस कैन बी डन इन NPR way or N, R. This is permitted। मतलब मुझे R नहीं, NPR, P stand for permutation, B stand for NPR नोटेशन, लिखने का तरीका। मतलब मैंने N में से R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके अरेंज किया। R आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट में कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए? R आउट ऑफ कितने ऑब्जेक्ट? N। जैसे इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं तो 26P3, मैंने 26 में से 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अरेंज किया, राइट? तो ये लिखने का तरीका, 2 अलग अलग तरीके हैं लिखने। एंड NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल N माइनस R, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, देखो ये एक एग्जांपल हो गया, सेम एग्जांपल जो हमने अभी सॉल्व किया था। अगर मुझे 3 लेटर का वर्ड फॉर्म करना है, मतलब 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं 26 में से और अरेंज करने हैं, अगर मैं यही फॉर्मूला लगा दूं तो क्या हो जाएगा, 26 फैक्टोरियल अपॉन 26 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 26 को मैं लिख सकता हूँ 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है, ये कट गया। सेम चीज है, ये समझ में आया? ये फॉर्मूले से कर, नहीं दिया होगा तो कोई भी मेथड से करो। क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो तो हमने कॉन्सेप्ट सीखने के लिए किया, उसमें लिखना ज्यादा है और इसमें लिखना, ठीक। अच्छा,
अगर मैं यही बोल दूं इफ आर ऑब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड आउट ऑफ एन, आर ऑब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड, अरेंज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ सिलेक्शन करने की बात कर रहा हूं, तो इट कैन बी डन इन एन सी आर, सिर्फ प्लस वाला नहीं, वो कॉम्बिनेशन मैं जैसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके अरेंज नहीं करना है, मतलब ए बी सी बोलो या बी सी ए बोलो या बी, ये सब 6 नहीं है, ये सब मिला के एक ही, सिर्फ सेलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन सेलेक्ट एंड अरेंज करना है। जैसे कि मुझे एक क्रिकेट टीम बनानी, मुझे क्रिकेट टीम बनानी, क्रिकेट टीम के लिए मेरे पास 8 खिलाड़ी हैं, मुझे 3 सेलेक्ट करना है 26, तो ए बी सी को करूं या बी सी ए को करूं या सी ए बी को करूं या बी ए सी को करूं, क्या सबको एक ही चीज हो, मतलब सिर्फ से 3 सेलेक्ट करना है, तो ये 6 अलग तरीके नहीं होंगे, ये सिर्फ, लेकिन अगर मुझे ऐसे अरेंज करके वर्ड बनाने हैं, 3 लेटर अरेंज करके, समझ गए ना, 26 खिलाड़ी में से 3 खिलाड़ी को सेलेक्ट करना है टीम में डालने के लिए, तो सिर्फ सेलेक्ट करना करके अरेंज नहीं करना, मतलब ऑर्डर इज, मतलब यहाँ पे ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, परम्यूटेशन में ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट।